वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। मुल्की सलामती की सूरत हाल, भारत के इश्तियाल अंगेज रवैये पर तफसीली ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने ISI की पेशावराना महारत और हिकमत अमली को सराहा। कहा, पूरी कौम बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। कौमी क़यादत का हर किस्म के खतरात के खिलाफ वतन का दिफा करने के आज़म का इजहार। कहा, हर हाल में पाकिस्तान की सलामती, वक़ार और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी। भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। पहलगाम भारत का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर है। हमारा दामन साफ है। आप इस वाक़े की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। इन दहशतगर्दों के ताने बाने भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से मिलते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत हमारी तरफ बढ़ा तो वो हशर करेंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। पानी रोकने का मतलब जंग होगा। पहलगाम वाक़े पर हमारा दामन साफ है। भारत शफाफ तहकीकात करा ले। तहकीकात की पेशकश पर भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। खित्ते में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। We do not export terror. We are the victims of terrorism. And you cannot claim moral superiority when your hands are soiled with the tears of mothers, the screams of children, and the silence of dead men. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. मुज़ाकरात या तबाही, भारत फैसला कर ले। बिलावल भुट्टो ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, हमारे तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं, दहशत का शिकार है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। नई दिल्ली के हाथ मकबूजा कश्मीर में खून से रंगे हैं। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी इंसानियत के लिए जुर्म है। पाकिस्तान दरियाए सिंध का दिफा करेगा। सिंध हमारी सरजमीन ही नहीं, हमारे खून में बहता है। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए पाकिस्तान और भारत को मिलकर काम करना होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा आलमी सतह पर चाक। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में भारतीय साजिशों से पर्दा उठा दिया। मुस्तकिल मंदूब ने बंद कमरा इजलास में पाकिस्तान और भारत में कशीदगी और मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती हुई सूरत हाल से दुनिया को आगाह किया। इजलास के बाद गुफ्तगू में आसिम इफ्तिखार ने कहा, दुनिया जान ले, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान वाक़े की शफाफ तहकीकात में मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को खत्म किया। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. अक़वाम मुत्तहिदा की एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश। सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। कहा, पाक भारत कशीदगी बढ़ने पर अफसोस है। फौजी तसादुम से गुरेज जरूरी है। तसादुम काबू से बाहर हो सकता है। तहम्मुल का मुजाहिरा करने और तबाही के दहाने से पीछे हटने का वक्त है। कशीदगी में कमी और अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा किसी भी इक़दाम की हिमायत के लिए तैयार है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की सालसी की पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सलामती काउंसिल के अराकीन की तरफ से तहम्मुल और मुज़ाकरात की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान ने भारत के किसी भी हमले की सूरत में मुकम्मल दिफा की तैयारी जाहिर की। भारत की आबी मुआहदे की मुअत्तली को जंगी इक़दाम करार दिया गया।
पाकिस्तान ने भारत के रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के सबूत पेश किए। कई ममालिक ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। हमें अपनी जंग खुद लड़नी होगी। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। यूएनएससी की मीट चल रही है। कमाल की बात यह कि ये 5 वीटो पावर जिनको हम अपना कई बार एक आध को छोड़ के अपना दोस्त समझते हैं, वो जब पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में प्रस्ताव के अंदर पाकिस्तान ने कहा अगर पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा तो किसी P5 की पावर ने कोई आपत्ति नहीं की। वहां पर सबने कहा हटा दो, तो सबका चेहरा सामने आ गया ना। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां, भारतीय तज्जियाकार भी मोतरफ। कहा आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। 5 वीटो पावर भी पाकिस्तान के साथ हैं। फ्रांस से हम तैयारे खरीदते हैं, वो भी भारत के साथ नहीं। हर गुजरते दिन के साथ भारत सिफारती तौर पर कमजोर पड़ता जा रहा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जजेस ट्रांसफर के हक में हूं। ट्रांसफर जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। अभी अपनी राय नहीं दूंगा, मामला जेर समात है। 26वीं तरमीम पर भी अभी बात नहीं करूंगा। हालिया हालात की वजह से लोग स्ट्रेस में हैं। इन हालात में अच्छी चीजें पता चलनी चाहिए। अवाम को बताया जाए कि अल्लाह खैर करेगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वजीर आजम से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान के ठोस और असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा भारत के बेबुनियाद इल्जामात से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। खित्ते में देरपा अमन चाहते हैं लेकिन जारहियत पर खामोश नहीं रहेंगे। कतर के वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। मोदी सरकार की गीदड़ भपकियों पर एक्स सर्विसमैन का भरपूर जवाब। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिमजोई की तो भरपूर जवाब मिलेगा। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद ने कहा हम मुत्तहिद हैं और अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा मुसल्लह अफवाज पूरी तरह तैयार हैं।